अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्त आपको 19 नवंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। डीएलएड छात्र ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, क्या ध्यान देना उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 25 नवंबर गणित की तैयारी दोस्तों जोरों पर है। उसके बाद देखिए, नौकरी पानी है तो दोस्तों मेहनत डबल करना पड़ेगा, लेकिन एक बात और कि दोस्तों शिक्षक भर्ती में भी हो रही है राजनीति। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा आज, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। तो शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों राजनीति की बात सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिए, डीएलएड छात्रों का भविष्य अंधेरे में। जी हाँ दोस्तों, क्यों भविष्य आपका अंधेरे में लग रहा है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। डीएलएड छात्रों के साथ अन्याय पर अन्याय हो रहा है, जानिए कैसे। पहले बीएड कम था कि अब शिक्षा मित्र भी आ गए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या होता था ना कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पीआरटी में अभी तक दोस्तों बीएड छात्रों को मौका दिया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें शिक्षा मित्रों को फिर से एक बार और मौका दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा। देखिए, कटाव पर शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, पर एक और मौका मिलेगा। तो दोस्तों राहत मिली या ना मिले इससे आपको लेना देना नहीं था, लेकिन इनको एक और मौका मिलेगा, इससे आपको लेना देना होगा। देखिए पूरा मैटर दोस्तों क्या पता आपको, यूपी सरकार ने अपने पक्ष में क्या कहा था, इसको दोस्तों हम आपके इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको पूरा मामला पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे शिक्षा मित्रों को दोस्तों दोबारा से मौका मिलेगा। यूपी सरकार का मतलब होता है योगी गवर्नमेंट। और दोस्त इन्होंने क्या कहा था इसको जरा देखिए। आज से पहले सुनवाई के दौरान दोस्तों जस्टिस ललित ने पूछा था कि क्या 40-45 कटाव को पार करने वाले सभी 40,000 शिक्षा मित्र और बाकी बचे 29,000 पदों पर दूसरे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। इस पर दोस्तों एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, मगर हमारे पास 50,000 पद हैं और हर साल दोस्तों 10,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। हम अलग से भर्ती में मौका देने को तैयार हैं, लेकिन योग्यता के साथ एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि राज्य में 3,94,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 240-45% पर है, जो कुल आंकड़ों का 96.2% होता है। अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कटाव बढ़ाना स्वाभाविक है, ऐसा दोस्त इन्होंने कहा था। क्या बोला था, इनके पास भैया 50,000 पद हैं। अब 50,000 पद है दोस्तों, वो किन बच्चों के लिए पद है, वो नए डीएलएड छात्रों के लिए होंगे ना, नए बीएड के छात्र हैं। अब दोस्तों ये 50,000 पद ये थोड़ी नहीं कि शिक्षा मित्रों के लिए इन्होंने रखा था, जो कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती थी, ये शिक्षा मित्रों का एक समायोजन था। अगर इसमें पूरे शिक्षा मित्र भी सिलेक्ट हो जाते तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना होती। तो अब दोस्तों ये बड़ी राजनीति है। अब दोस्त इन्होंने तो वहां कह दिया कि हमारे पास 50,000 पद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो जजमेंट है उसमें यह कह दिया गया कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। अब एक और मौका का मतलब समझिए। पहले शिक्षा मित्रों ने दोस्तों अपने लिए 37,000 से अधिक जो पोस्ट थी ना, पद थी, इनको मतलब पहले रिजर्व कराया गया था। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अभी जो आदेश आया था वो 31,000 पदों पर ही नियुक्ति की जा सकती थी, उतने बच्चों को नियुक्ति पत्र बटा। बाकी जो 37,000 शिक्षा मित्र होंगे इनको नौकरी तो मिलेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों बहुत से शिक्षा मित्र अभी ऐसे थे जिन्होंने अभी तक यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा पास नहीं की थी, वो भी टीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं। आप शिक्षा मित्रों को मौका का मतलब ये है ना दोस्तों, वो सिर्फ 37,000 शिक्षा मित्र नहीं, टोटल शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, जिनकी संख्या 50,000 क्या लाखों के करीब हो सकती है। अब क्या होगा नई भर्ती में, सबको पता है दोस्तों, डीएलएड तक का पेपर लीक हो सकता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह व्हाट्सएप पर बढ़ गया, सबको बढ़ गया। तभी तो दोस्तों पेपर कैंसिल हुआ और आपको दोबारा पेपर 25 नवंबर को कराया जा रहा है। उसके बाद आप शिक्षा मित्रों को मौका मिलने का मतलब आप समझिए। शिक्षा मित्र दोस्तों कोई भी परीक्षा को सिर्फ पास ही कर लेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी की गारंटी बन जाएगी उनकी, सिर्फ पास करना पेपर उनको। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे डीएलएड के होंगे बीएड के होंगे वो सोचेंगे यार कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। शिक्षा मित्रों को दोस्तों एक वेटेज दे दिया जाता है। तो गाइस अन्याय पर अन्याय हो रहा है डीएलएड के साथ। अभी तक दोस्तों ये था ना कि डीएलएड के 2018 बैच के छात्र जो थे सोच रहे थे यार कैसे कैसे हमें नई भर्ती में मौका मिल जाए। 2019 बैच के छात्र भी लगे दिन रात मेहनत में हमें मौका मिले। डीएलएड 2017 बैच के छात्रों ने भाई धरना तक कर दिया कि हमें मौका मिले नई भर्ती में, मतलब नई भर्ती आ नहीं रही, इसलिए दोस्तों उन्होंने धरना किया था कि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए। लेकिन दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद दोस्तों अब ऐसा विवाद खड़ा हुआ है ना कि
सभी बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, मतलब पोस्ट तो ज़्यादा आएंगे, पद देखते हैं कितने आते हैं। अब दोस्तों कम से कम अगर सरकार 1 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं करती तो सब बेकार हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर 10-20 हज़ार पदों पर नई भर्ती आती है ना, फिर नौकरी मिलना सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 37,000 शिक्षा मित्र तो सीधे 69,000 से माइनस होंगे, ये आपके रेस में आएंगे। उसके बाद कितने शिक्षा मित्रों ने इन 2 सालों में अपना टेट क्लियर कर लिया होगा, भगवान ही जाने। तो संख्या 200 जब इतनी बड़ी होगी, उसके बाद धांधली आपको पता होती है थोड़ा बहुत, तो धांधली होगा, ये होगा। उसके बाद शिक्षा मित्र सिर्फ पेपर को पास ही कर लेंगे तो उनकी नौकरी की गारंटी बन जाती है। बाकी डीएलएड के छात्र दिन रात मेहनत कर करके 100 नंबर लाएंगे 150 में, तो नौकरी का कोई भरोसा मत समझिए। ये दोस्तों सच्चाई है। देखिए सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए। कल को दोस्तों आपको बता दें क्या होने वाला है डीएलएड में। जब दोस्तों नई भर्ती निकल कर आएगी तो बच्चे फिर से एक बार कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। 69,000 भर्ती में भी दोस्तों यही हुआ था। मैटर ये फंसा था कि शिक्षा मित्रों को जो वेटेज मिलेगा 25 अंक का भारांक, उस भारांक के बदौलत दोस्तों आसानी से नौकरी पा जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सरकार ने क्या क्या नियम को बदल दिया, फाइनल कट ऑफ को 60 और 65% कर दिया। अब देखिए जो नई भर्ती आएगी फिर से दोस्तों ये रूल आएगा कि शिक्षा मित्र फिर से 69,000 की तरह कोई और भर्ती में होंगे। फिर देखिए दोस्तों भगवान ही जाने कि उस भर्ती का कट ऑफ क्या होगा। फिलहाल दोस्तों जो लास्ट भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ थी 150 में से पास होने के लिए सभी छात्रों को 90 और 97 नंबर लाने थे। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको पास होने के लिए 97, बाकी सभी वर्गों के लिए 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी सबके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क थी। लेकिन दोस्तों फिर से नई भर्ती में शिक्षा मित्र सम्मिलित होंगे, 150 नंबर का पेपर आपका फिर से होगा। अब दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि आप भगवान भरोसे रखिए, आपके दोस्तों जो नई पासिंग मार्क बनेगी वो 120 से लेकर 127 नंबर तक हो सकती है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दोस्तों हम आपके सामने लगा रहे हैं क्योंकि तब तक नई भर्ती में आवेदन करने वालों की संख्या हो सकता है कि 10 लाख को पार कर जाए। 10 लाख बच्चे नई भर्ती में बैठेंगे, ये दोस्तों एक सच हो सकता है। तो सच्चाई भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो सारा विवाद अभी हम आपके सामने रखते हैं। फिलहाल दोस्तों डीएलएड छात्र क्या ध्यान देना है कि भाई अब आप लोग को नौकरी पानी है ना, तो मेहनत करने वाला जो समय उसको बढ़ाइए। देखिए अब पास होने से डीएलएड में नौकरी नहीं मिलेगी, कंपटीशन भी दोस्तों टफ होता है। बाकी पेपर लीक आउट ये सब आप बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, न्यूज़पेपर आपके घर में आता है। उसके बाद अपडेट देखिए कि पेपर के बीच में कट ऑफ बढ़ाने का विरोध था। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या था सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षा मित्रों का कहना है कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती में समान वर्ग के लिए दोस्तों जो कट ऑफ पहले 45% थी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 60 और 65% ठीक है कर दिया गया। उनका कहना था कि दोस्तों ये गैर कानूनी कदम है क्योंकि पेपर के बीच में कट ऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस फैसले के बाद एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, ये दोस्तों इतना बड़ा जजमेंट है, इसके बाद दोस्तों सरकार जब भी चाहे जिस भी समय चाहेगी पेपर के पहले पेपर के बाद ये कट ऑफ लगा सकते हैं, पासिंग मार्क बदल सकते हैं। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका मतलब है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का भाई ऑर्डर आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं ये सरकार के पास पावर होती है, ये जब चाहे जैसे चाहे कट ऑफ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों हो चुका है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मेन मुद्दा है कि कट ऑफ पर शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, पर एक और मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिक्षा मित्र एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित की दोस्तों बेंच ने फैसले में कहा कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक और आखिरी मौका दिया जाएगा और उसके दोस्तों तौर तरीकों को राज्य सरकार तय करेगी। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी सरकार ने पिछले साल 7 जनवरी को अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ दोस्तों अंक बढ़ाकर 65 और 60% कर दिया था। इसकी वजह से दोस्तों 32,629 शिक्षा मित्र अभ्यर्थी बाहर हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कट ऑफ बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। तो दोस्तों ये सब पूरा मैटर है, हमने आपके सामने रख दिया। तो फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि देखिए 69,000 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया गया था। मतलब 37,339 ऐसे शिक्षा मित्र आज की डेट में जो 40 और 45% पर अपनी मतलब सुपर टेट परीक्षा को पास किया था। तो दोस्तों 37,339 अगर इससे बड़ी भर्ती नहीं आती ना, फिर देखिएगा क्या होता है दोस्तों। इतना टफ कंपटीशन होने वाला है कि नौकरी पाना
सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों और भी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नौकरी पानी है तो भाई मेहनत डबल कर दीजिए। फिलहाल दोस्तों ये आपके साथ अन्याय हो रहा है, चीटिंग की जा रही है, क्योंकि नई भर्ती में दोस्तों सिर्फ नए बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए था। शिक्षक भर्ती दोस्तों 69,000 भर्ती एक समायोजन वाला पेपर था, उसका रूल कुछ भी रखे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर नई भर्ती में शिक्षा मित्र आएंगे तो इससे आपका नुकसान होगा। नई भर्ती और समायोजन दोनों में दोस्तों अंतर है, ठीक है, बस आपको इतना समझना है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर छात्र भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो बहुत सी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। बाद में दोस्तों आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे और होगा कुछ नहीं। जैसा कि दोस्तों आज हुआ कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिला, उसका एक और रीजन था। मौका मिलने का रीजन क्या था? मौका मिलने का दोस्तों रीजन यही था कि भाई सरकार ने खुद कहा, यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा था कि हमारे पास 50,000 सीटें हैं जिसमें हम शिक्षा मित्रों को मौका दे सकते हैं, लेकिन हम योग्यता के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये इनको एक ऐसी वैकेंसी निकालनी चाहिए जिसमें सिर्फ शिक्षा मित्र ही हों, क्योंकि ये 25 अंक का वेटेज शिक्षा मित्र को ही तो देते हैं ना, बाकी डीएलएड छात्रों को तो मिलेगा नहीं। तो फिर ये दोस्तों सच्चाई है। बाकी दोस्तों बातें होती रहेंगी गाइस, और आप लोग को देखिए समझदारी के साथ हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसका नुकसान आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। नहीं तो फिर वही होगा दोस्तों, डीएलएड करके सभी छात्रों को नौकरी तो मिलेगी नहीं, फिर वही ऑप्शन आपके पास बचेगा पकौड़ा लगाना, ठीक है। कुछ ऐसे ही दोस्तों भविष्य दिखेगा फिर बाद में, क्योंकि जब 50,000 की वैकेंसी आएगी तो 37,000 कुछ शिक्षा मित्र ने, हमने भी आपको सामने रखे ना, 37,339 शिक्षा मित्र, इतने पदों की तो होल्ड किया गया था। इतने शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं तो ये सब तो नई वैकेंसी में फिर से कूद जाएंगे। तो गाइस बहुत ही टफ है। जी हाँ दोस्तों, मतलब राजनीति इतनी ज़्यादा है आज की डेट में कि एक आम बच्चा नौकरी पा ही नहीं सकता, ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नई भर्ती की तैयारी दोस्तों आप लोग जोरों से करिएगा, और आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम 150 में से 150 नंबर कैसे न कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे जैसे आप लाए, लेकिन आपको 150 में से 150 नंबर लाना ही पड़ेगा। 150 में से अगर आप 130 से कम नंबर लाते हो तो भाई भूल जाइएगा। अगर शिक्षा मित्र हुए नहीं भर्ती में तो भूल जाइएगा कि आपको नौकरी मिलेगी। और होंगे कैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भाई ऑर्डर है, शिक्षा मित्रों को मौका तो मिलेगा ही, बात ही नहीं बनती कि वो बाहर हो गए। तो ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों आप लोगों का जो गणित का पेपर रद्द हुआ तो वो पेपर 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। बाकी दोस्तों और अपडेट्स के लिए हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपके लिए एक लिंक दे रखा है, उससे और अपडेट्स आप प्राप्त करिए, ठीक है। डीएलएड का रिजल्ट कब तक जारी होगा दोस्तों? देखिए डीएलएड का रिजल्ट अब बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, 3rd सेमेस्टर वाला फिलहाल, ठीक है। उसके बाद 4th का आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। 2nd सेमेस्टर का थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी आपको पता ना कि मामला जो मैथ वाला पेपर रद्द हुआ है उसको पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट भी घोषित होगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, दिन हो रहा होता है, हैव अ नाइस डे।